जय हिंद। दोस्तों, आज हम बिहार लोक सेवा आयोग की बात करेंगे और पहली बार शिक्षकों की बम्पर बहाली बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से निकली है। अगर आप 6 से 8 नवीं 10वीं या 10वीं से 12वीं तक के शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये आपके लिए सुनहरा अवसर है। आखिर कैसे शिक्षक बने और जिस तरह के अब सवाल पूछ रहे हैं वह बीपीएससी लेवल के सवाल है। सवाल भी बहुत स्टैंडर्ड हो गया है। इन सब की चर्चा करेंगे और कब से फॉर्म भरने का डेट है और कब से क्या काम है यहाँ पर, उन सब की चर्चा करेंगे। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और अगर आप बिल्कुल फ्री क्लास लेना चाहते हैं तो आप YouTube के थ्रू फ्री भी क्लास ले सकते हैं। और फ्री क्लास में भी मैं रिजल्ट की लिखित गारंटी देता हूं, वो भी स्टॉम्प पेपर पर। तो दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग बहुत ही महत्वपूर्ण आयोग है जहां से वैकेंसीज निकली है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं और इसी की चर्चा हम लोग करेंगे आज कि क्या क्या इसमें चीजें हैं। और सबसे पहले तो इसमें देखेंगे कि जो है फॉर्म निकल चुका है और ऑनलाइन डेट एप्लीकेशन का कब से कब तक है। ये रजिस्ट्रेशन जो है 5/11/2023 से शुरू हो चुका है। 5/11/2023 मात्र फॉर्म भरने का 9 दिन डेट दिया है और यह 14/11 लास्ट है। 14/11/2023 तक लास्ट पेमेंट का डेट है। 14/11/23 और एप्लीकेशन इंड होने का डेट है 25/11/2023। अब इस वैकेंसीज की क्या विशेषता है, इसमें क्या क्या बातें हैं, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो यहां देख रहे हैं फॉर्म डाउनलोड करके मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीजें हैं इसमें और आपके दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो बिहार लोक सेवा आयोग दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, लगभग 70,000 शिक्षकों की बहाली निकली है। इसमें से कुछ चीज हमें ध्यान में रखना है। अगर मैं बात करूं कि मध्य विद्यालय 6 से 8, इसमें लगभग 31,982 पद है। मतलब लगभग 32,000 के करीब पद है छठी से 8वीं क्लास तक के लिए। अब हम देखेंगे कि सीट कितना है, यानी टोटल सीट कितना है। तो अगर मैं टोटल सीट की बात करूं दोस्तों, तो गणित और विज्ञान के लिए टोटल सीट जो है लग 5,850 है। सामाजिक विज्ञान एसएसटी के लिए जो है 4180 है। हिंदी के लिए लगभग 1722 है। अंग्रेजी के लिए 2314 है। संस्कृत के लिए 1133 है। उर्दू के लिए 941 है। कुल पोस्ट जो है लगभग 16,140 है। तो इसको ध्यान रखना, ये 6 to 8 के लिए है। इसी तरह आगे बढ़ूं तो देखिए इसमें क्या क्या चीजें हैं। मूल वेतन आपको 28,000 रुपया प्रति माह मिलेंगे एवं अन्य भत्ते भी मिलेंगे। अस्थाई एवं नई पेंशन योजना के नियमानुसार अनुमान्य होगा। परि परीक्षमाण अवधि जो है योगदान तिथि से 2 वर्षों की अवधि के परीक्षामान अवधि मानी जाएगी। परिवीक्षा अवधि संतोषजनक नहीं जाने पर परिवीक्षा अवधि विस्तार 1 वर्ष के लिए किया जाएगा। दूसरी है माध्यमिक विद्यालय नवीं 10वीं। माध्यमिक विद्यालय में लगभग 18,777 पोस्ट है। इसको भी ध्यान रखना, कितना पोस्ट है, लगभग 19,000 के करीब पोस्ट है माध्यमिक 9th और 10th में। और इसमें भी अगर आप देखेंगे तो मैं बात करूं, हिंदी के लिए कुल पद जो है लगभग 3400 पद है हिंदी के लिए। आप देख रहे हैं, पोस्ट देख रहे हैं कि जो हिंदी के लिए पद है लगभग 3423 है। अंग्रेजी के लिए भी 3465 है। विज्ञान के लिए जो पोस्ट कुल है 2320 है। गणित के लिए जो है 2206 है। सामाजिक विज्ञान के लिए 1922 है। और इसी तरह से कुल पद जो है आपको 18,800
877 पोस्ट है। अब नवीं 10वीं कक्षा के जो शिक्षक है उसको क्या वेतन मिलेंगे, कितने महीने मिलेंगे? तो दोस्तों 31,000 रुपया प्रति माह नवीं 10वीं कक्षा के शिक्षकों को मिलेंगे। अब तीसरा आता है जो है 9 10th में विशेष अध्यापकों के भी कुल 270 पोस्ट है। विशेष अध्यापक मतलब कि जैसे कि ब्लाइंड बच्चों को पढ़ाने के लिए, हियर इम्प्रेजन, अल्प दृष्टि, लो विजन, या जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए भी बिहार में लगभग 272 पोस्ट निकले हैं। तो आप स्पेशल एजुकेशन लिए हैं तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। दूसरी तरफ हम देखें, इनका भी वही 31,000 है। और अब है उच्च माध्यमिक विद्यालय 11वीं 12वीं, जैसा स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। उच्च माध्यमिक विद्यालय जिसे हम 11वीं 12वीं भी कहते हैं, 11वीं 12वीं, इसमें जंतु विज्ञान के लिए जो है कुल पोस्ट आपको 400 है, और वनस्पति विज्ञान के लिए कुल पोस्ट 600 561 है। रसायन शास्त्र के लिए 1857 है, और गणित के लिए 1651 है। और सबसे महत्वपूर्ण जो आपका विषय है उसके इतिहास में जो है कुल पोस्ट जो है लगभग 700 के करीब है। दर्शन फिलॉसफी में कुल पोस्ट 108 है। समाज शास्त्र, अकाउंट, बांग्ला, अंग्रेजी में कुछ, कुल हिंदी में लगभग 1700 पोस्ट है। ये जरूर ध्यान रखना। हिंदी का हम नया बैच भी शुरू कर रहे हैं अलग से, और यूट्यूब पर भी होगा, फ्री भी होगा। तो इसमें कुल पोस्ट हिंदी में लगभग 1724 है। कुल पोस्ट जो है 1724 है। और यहाँ भी स्टाम्प पर लिखित गारंटी देते हैं हम। अगर आप क्लास से जुड़ते हैं तो लिखित गारंटी आपको हिंदी में मिलेगी। और 1724 पोस्ट में आपका रिजल्ट होना ही होना है, कोई रोक नहीं सकता है। इसी तरह से देखो इसमें क्या मिलेगा, 11 12th में आपको 32,000 रुपया प्रति माह जो है वेतन मिलेंगे, और अन्य भत्ते भी मिलेंगे। और योगदान की तिथि से 2 वर्ष की अवधि, इस दौरान आपको अच्छे से काम करना है। कुछ और चीज मैं आपको बता दूं, आपको फॉर्म कैसे भरना है उसकी भी चर्चा है कि आपको वेबसाइट www.bpscbihnic इन पे जाना है और यहां से फॉर्म भर जाना है। विज्ञप्ति रिक्तियों की संख्या औपबंधिक है, यानी कि ये एक मतलब अनुमानित है, ये घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। अभ्यर्थियों की संख्या के अनुरूप परीक्षा का संचालन एक से अधिक चरणों में आयोजित किया जा सकता है। अगर ज्यादा विद्यार्थी होंगे तो एक से अधिक चरण में वैकेंसीज आएगी। शिक्षा विभाग के अंतर विद्यालय अध्यापक पद की नियुक्ति की अनिवार्य अर्हता होगी। देखो कि शिक्षक बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इसको समझना बहुत जरूरी है। पहला नंबर कि शिक्षक बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन हो दोस्तों, तो पहले कहता है कि आप जो है भारत की नागरिक हो। अध्यापक पोस्ट हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षिक एवं प्रशिक्षिक योग्यता आधारित करते हो। राज्य सरकार या केंद्र सरकार पर शिक्षक पात्रता आपने उत्तीर्ण की हो। माध्यमिक विद्यालय के लिए सीटेट या बीटेट का होना, सेकेंड लेवल का होना जरूरी है। माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों विशेष विषयों के अध्यापक के लिए एस-टेट स्पेशल 1 या उच्च माध्यमिक के लिए एस-टेट 2 का होना बहुत जरूरी है। परंतु वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्य शिक्षक जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे उनके लिए शिक्षक पात्रता अनिवार्य नहीं होगी। अगर जो है 12 से पूर्व जो है कोई नियुक्त शिक्षक है तो उसके पात्रता की जरूरत नहीं होगी। तो ये चीज हमें ध्यान में रखना है। दूसरी बात इन्होंने कहा है कि शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि सीटेट अभ्यर्थियों के लिए बीटेट 2017 के लिए लागू प्रावधान सामान्य कोटि के अभ्यर्थी को न्यूनतम 60% अंक और पिछड़े वर्ग, अत्यंत पिछड़े वर्ग, निम्न कोटि को 55% अंक एवं एससी एसटी के लिए 50%। अगर आप सीटेट हो या बीटेट हो तो उसमें आपको क्या अंक होनी चाहिए।
तो ये अगर आप जनरल से हो तो आपको 60% हो, ओबीसी से हो तो 55% हो, और एससी एसटी से हो तो आपको फिर कम से कम जो है 50% अंक सीटेट या बीटेट में लाना बहुत जरूरी है। साथ ही कहता है कि विद्यालय अध्यापक पद की कक्षा 6 से 8 के लिए स्नातक स्तर के होंगे। नियुक्ति की न्यूनतम जो है प्रशिक्षण अर्हता जो है वो स्नातक हो, कम से कम 50% के साथ स्नातक हो, अथवा 50% अंकों के साथ 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा लिए हो। ये सब न्यूनतम योग्यता बीएड हो, न्यूनतम 55% अंकों के साथ। ये सब जो निर्धारित योग्यता दिए गए हैं, इन सबको बीपीएससी के साइट पर जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे और वहां से पढ़ लेना है। दोस्तों, अपने पैर में कुल्हाड़ी खुद नहीं मारना है, क्योंकि मैं देखता हूं चाहे वो बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो, यहाँ से वैकेंसीज बहुत कम निकलती है। 3 साल 4 साल, कभी कभी तो 5 साल, क्योंकि बिहार में अभी चुनाव होने जा रहा है अगले साल 2024 में। इसलिए भी सरकार अपने काम को प्रदर्शित करने के लिए जल्दी जल्दी वैकेंसीज को पूरा कर रहे हैं। तो इसका फायदा आप भी उठा सकते हैं और आप आसानी से रिजल्ट ले लेंगे। और चूंकि सवाल स्टैंडर्ड पूछ रहा है, सवाल मजबूत पूछे जा रहे हैं, तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए आपको स्टैंडर्ड तैयारी की भी जरूरत है। अगर आप सफलता चाहते हैं तो अभी से लग जाओ। अगर आप क्लास से भी जुड़ना चाहते हैं तो हमारा फिर से नया बैच भी शुरू हो चुका है। आप 1 वीक का क्लास ट्रायल लेकर देख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।